बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस, जिसको हम चेंज ऑफ वॉइस भी कहते हैं। हमारे प्रेसियन कॉम्पोजिशन के अंदर अक्सर औकात ये क्वेश्चन पूछा जाता था। स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है कि जी अब पूछा नहीं जाता तो क्या इसको करना चाहिए। ये पार्ट एंड पार्सल है आपकी लैंग्वेज का। एक्टिव और पैसिव जो डिलीवरी है वो आप अपने एसे में और बहुत सारी जगह इसको यूज़ करते हो। तो आपको इसलिए ये करना है कि जब आपके कोर्स में सेंटेंस स्ट्रक्चर है तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, खा वो चेंज द वॉइस हो, चेंज द नरेशन हो। आप इन चीज़ों को डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए। आज अगर हम बात करें एक्टिव और पैसिव वॉइस पे, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि एक सेंटेंस जिसको हम एक्टिव वॉइस कह रहे होते हैं तो एक्टिव वॉइस क्यों कहते हैं, और पैसिव वॉइस कहते हैं तो पैसिव वॉइस क्यों कहते हैं, और फिर इन दोनों डिलीवरी का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, एक वो सेंटेंस है जिसके अंदर डू और सब्जेक्ट जो है वो डोमिनेट कर रहा है। एक वो सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर अब वो जो ऑब्जेक्ट है, जो रिसिपिएंट है, अब वो डोमिनेट कर रहा है। दोनों डिलीवरी का बेनिफिट ये कि एक काम हमने किया और एक काम हमसे करवाया गया, जो मैंने नहीं किया मुझसे करवाया गया। दैट मीन्स इन दोनों के डिलीवरी के लिए मुझे एक्टिव और पैसिव का यूजेज आना चाहिए। यानी कि नटशेल अगर आप स्क्रीन की स्लाइड को देखें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक्टिव वॉइस मीन्स क्या है, अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट दैट एक्ट्स अपॉन इट्स वर्ब। पैसिव वॉइस मीन्स अ सब्जेक्ट इज अ रिसिपिएंट ऑफ अ वर्ब्स एक्शन। नटशेल मैं क्या कहना चाह रहा हूं, active voice the subject performs the action, whereas in passive voice the subject receives the action। तो बात क्लियर होगी, एक आ गया performs the action, एक है receives the action। इस बात को मैं सिंप्लीफाई करूं तो हमें देखना है एक्टिव और पैसिव। पैसिव वर्ब को जरा स्टडी करें। हम जानते हैं कि हमारे पास इस टेबल में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, और हमें ये भी नजर आ रहा है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो क्या चेंज आती है। उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ जब कंटिन्यूटी हो रही है और फिर हम बीइंग का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसी में जब हैज, हैव और बिन की जो एडिशन करके थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये आपके पैसिव टोन बन रहे हैं प्रेजेंट के। पास्ट के अंदर सेम, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, वाज वर्ब के साथ बीइंग का एडिशन थर्ड फॉर्म, हैड बीन का एडिशन थर्ड फॉर्म, फ्यूचर के साथ विल शैल बी लग रहा है। और जब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस की तो ये नॉट एप्लीकेबल इन सेंस में, क्योंकि ग्रामेरियन स्कूल ऑफ थॉट है और लिंग्विस्ट स्कूल ऑफ थॉट है। ग्रामेरियन स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक वो कहते हैं बी बीइंग का यूज़ हम नहीं करते, तो हम इसको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर दोनों पेपर्स के अंदर जो फोकस करते हैं CSS के इन दोनों पेपर में, ये PMS के इंग्लिश के पेपर्स में, तो हम वहाँ पे स्टैंडर्ड इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रामेरियन स्कूल ऑफ थॉट, जिसके अंदर ये अप्लाई नहीं होता। लास्ट हम विल शैल हैव बीन और थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूं, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो मैं ये कहता हूं, जब सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो पैसिव टोन में ये बात हो रही है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, कंटिन्यूस जो है उसके लिए बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, और परफेक्ट के लिए बिन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, तब जाके ये पैसिव में कन्वर्ट होता है। लाइकवाइज हमें एक और चीज से फेमिलियर होना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउन केसेस, इसमें एक सब्जेक्टिव केस होता है, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस होता है। आप देखें कि यहाँ पर डूअर आई है, पोजेसिव माई माइन है, और मी ऑब्जेक्टिव केस है। ही, हिज और हिम, दे, देयर, देम। तो यहाँ में नजर आ रहा है कि डूअर क्या है और हमें नजर आ रहा है रिसिपिएंट क्या है। तो इससे हम बड़ी आसानी से फिगर आउट कर सकते हैं कि ये टोन एक्टिव है या पैसिव है। हम इस बात को कुछ यूं भी समझते हैं कि अगर हम कहते हैं चेंज द वॉइस, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट करता है। जिस तरीके से मैं कह रहा हूं आई ईट मील, ये एक्टिव वॉइस को चेंज कर रहा है। लेकिन जब मैंने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो अब जरा गौर कीजिएगा, इसकी पोजीशनिंग चेंज हो रही है। ये हो रहा है ऑब्जेक्ट, वर्ब अपनी जगह ही है, लेकिन ये क्या कन्वर्ट हो रहा है, ये आप देखें कि सब्जेक्ट किधर जा रहा है।
तो अब ये पोजीशन इसकी चेंज हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, जो मैंने कहा था कि सब्जेक्ट कब एक्ट करता है और रेसिपिएंट कब एक्ट करता है। तो ज़रा गौर कीजिए, मील इज़ ईटन, हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाई और बाय मी, मील इज़ ईटन बाय मी। अब एक सवाल ये भी किया है कि ये बाय और टू जो है ये पैसिव वॉइस को शो करते हैं, तो क्या सिर्फ इन्हीं से पैसिव वॉइस रिप्रेजेंट होता है? अगर हम अपनी ड्राफ्टिंग को भी देखें, अगर हम मूवीज को देखें, फिक्शन को देखें, तो उसमें जरूरी नहीं कि टू और बाय भी हो। तो वहां पे फिर पैसिव वॉइस को कैसे डिटरमिन करें? तो मैं आपको एक लैब टेस्ट बता रहा हूं जिसके अंदर ये देखें कि आप हु अप्लाई किया करें, किसी भी सेंटेंस पे हु अप्लाई करें। अगर हु का आंसर मिले, आंसर कैसे मिले? सब्जेक्ट की फॉर्म में, तो आप कहते हैं कि ये एक्टिव वॉइस है। और अगर हु का आंसर सब्जेक्ट की फॉर्म में ना मिले तो वो पैसिव वॉइस होता है। फॉर एग्जांपल, ये सेंटेंस है इट इज सर्टिफाइड, हम कहते हैं हु सर्टिफाइड द डॉक्यूमेंट, नहीं जवाब मिल रहा तो ये पैसिव वॉइस होगा। द रूम हैज बीन वाइट वॉश्ड, किसने किया है, हमें इसका आंसर नहीं मिल रहा, इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस होगा। इसके बरक्स अगर मैं कहूं मिस्टर अली वाइट वॉश द रूम, वाइट वॉश द रूम, तो जरा गौर कीजिए यहां पे हु वाइट वॉश द रूम सब्जेक्ट मिलता है तो ये एक्टिव वॉइस होगा। तो हमारे पास ये एक लैब टेस्ट भी आ गया कि हम हु को अप्लाई करके इस तरीके से फिगर आउट भी कर सकते हैं। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। एक बात याद रखिएगा, एक्टिव पैसिव इज सो इजी, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट भी इजी है, लेकिन उसके अंदर ये कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि टेंस चेंज आता है। यहाँ टेंसेज एज इट इज रहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एज इट इज रहता है और इसका क्वेश्चन मार्क टोन भी रहती है, डबलेट फैमिली भी एज इट इज रहती है। सिर्फ हु जो होता है रहता तो क्वेश्चन में ही है, लेकिन बाय हुम में कन्वर्ट हो जाता है। मैं इसकी अगर ड्रिल को शुरू करूं तो चेंज ऑफ वॉइस में देखिए, वो कहता है मेसन इज बिल्डिंग अ वॉल। वही बात हुई कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, हमें पता चल रहा है कि ये एक्टिव वॉइस है, लेकिन जब मैं इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगा तो ये चला जाएगा। अ वॉल इज, अब बिल्डिंग है तो बीइंग का एडिशन हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, थर्ड फॉर्म लगा के हमने कन्वर्ट कर दिया बाय अ मेसन, ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, अगर इस एग्जाम्पल में देखा तो बड़ी आसानी से मैं इसको कन्वर्ट कर लिया, बट द एग्जाम्पल इज दिस। अगर वो कहते हैं कि मिस्टर इमरान विश टू सक्सीड मिस्टर नवाज, अब जरा गौर करें कि मैं इसको जब कन्वर्ट करूंगा तो ऑब्जेक्ट उठाऊंगा, मैंने ऑब्जेक्ट उठाया मिस्टर नवाज, वाज विश्ड, अब यहां पे टू बी सक्सीडेड लगेगा तो तब जाके ये पैसिव वॉइस बनेगा, वरना ये गलत हो जाएगा बाय मिस्टर इमरान। अब बात यह है कि टू बी सक्सीडेड इज अ वेरी डिफिकल्ट फ्रेज फॉर पीपल जनरली टू अंडरस्टैंड, वो इसको यूज नहीं करते, तो फिर वो क्या करें? तो मैं इसका बड़ा आसान तरीका ये सिखा रहा हूं कि भाई जब भी आपने एक चीज़ देखनी है कि ये पॉइंट आउट करना कि एक्टिव है या पैसिव है, तो आप बड़ा आसान तरीका ये है कि आप देखें, अगर वो ये कह रहा है विश्ड, तो मैंने कहा था ना टेंस नहीं चेंज होगा, तो आपका जवाब किस में जाना चाहिए? आपका जवाब वाज विश्ड में जाना चाहिए। और अगर वो कहता है वाज विश्ड तो आपका आंसर आना चाहिए विश्ड। हमें बताने की जरूरत नहीं है कि एक्टिव है या पैसिव है, हम वर्ब से ही कंट्रोल करें, ये वर्ब है, यानी कि अगर विश्ड है तो आप वाज विश्ड में आ रहे हैं, अगर वाज विश्ड है तो आप विश्ड में जा रहे हैं। तो बात यह कि जब आप वाज विश्ड लगा देंगे तो हमें सब्जेक्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, और इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने बताया कि जब सब्जेक्ट नहीं होता तो इंट्रोडक्टरी इट होता है या देयर होता है, इसको यूज हम कर सकते हैं। तो मैंने कहा इट यूज किया, इट वाज विश्ड, तो हमें ये क्लियर हो गया अब किसकी ख्वाहिश किसके अगेंस्ट है। तो मैं कहूंगा इट वाज विश्ड बाय मिस्टर इमरान टू सक्सीड मिस्टर नवाज। ये सेंटेंस स्टैंडर्ड है, ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि अगर ये नहीं कर सकते तो आप बड़ी आसानी से ये कर सकते हो। फिर देखिए, अब ये कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हैं कि जो पास पेपर्स में, मसलन अगर वो कहते हैं कि बजट वाज बीइंग डिस्कस्ड, अब हमें नजर आ रहा है, मेरा फार्मूला अगर अप्लाई करें तो हमें पता चल रहा है कि बजट हु अप्लाई कीजिए तो पता चल रहा है कि ये पैसिव वॉइस है, इसका मतलब ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, तो हमसे चाह रहा है कि हम इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करें। अब या तो इसके हमें इतनी अच्छी इंग्लिश हमारी हो कि हम इन सारे जो यूजेज है उनको जानते हो,
और फिर हमें प्रपोजिशन और आर्टिकल्स और ग्रामेटिकल सेंस भी हो, तो हम इसको करेंगे द डिस्कशन ऑन बजट वॉज गोइंग ऑन, क्योंकि ये बीइंग है तो वॉज गोइंग ऑन, अब गोइंग भी लगा दिया और ऑन नहीं लगाया तो तब भी गलती हो जाएगी। तो मेरा फॉर्मूला ये है कि आप ये भी ठीक है, और अगर आप प्रॉपर इंग्लिश के अंदर जाके फॉर्मूला लगा दें तो इसको यूं सेंस करें कि वो कहता है बजट वाज डिस्कस्ड, तो हम ये अस्यूम करते हैं कि किसने बजट डिस्कस किया, स्टेट ने किया, गवर्नमेंट ने किया, ये बजट जो है मिनिस्ट्री ने किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने किया। तो हम इसके लिए जैसे प्रीवियस में इट था, यहाँ पे दे का फॉर्मूला है जो मैं दे यूज करता हूं, तो मैंने कहा दे। अब समझ आ रहा है, बीइंग, बीइंग का मतलब है कंटिन्यूटी, डिस्कसिंग, तो दे के साथ क्या है, टेंस भी पास्ट है, टेंस भी चेंज होना, दे वर डिस्कसिंग बजट, या फिर गवर्नमेंट वाज डिस्कसिंग बजट, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर वाज डिस्कसिंग बजट। तो आसान काम है, हम दे अज्यूम कर लेते हैं दे वर डिस्कसिंग बजट। लाइकवाइज हम कहते हैं बैंडिट्स वर इनकाउंटर्ड ब्रीफली बट फियर्सली। अब वर इनकाउंटर्ड मैंने आपको बताया कि आपने वर इनकाउंटर्ड है, आप इनकाउंटर्ड में आ जाएंगे और हमें अंडरस्टूड हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं या पुलिस या दे लगा के कि पुलिस इनकाउंटर्ड बैंडिट्स ब्रीफली बट फियर्सली, ब्रीफली बट फियर्सली, राइट। लाइकवाइज रिटेन्ड ऑब्जेक्ट को समझे। रिटेन्ड ऑब्जेक्ट ये है कि जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। दे आस्क्ड मी एंड माई, अभी तक हम क्या करते रहे थे, मी माई नेम, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, मैं इसके जरिए भी कन्वर्ट कर सकता हूं और मैं इसके जरिए भी कन्वर्ट कर सकता हूं। जरा गौर कीजिए, जब मैंने इसको यूज किया तो ये क्या हो गया, आई वॉज आस्क्ड माई नेम बाय देम। जो मैंने इसको यूज किया तो होगा माई नेम वॉज आस्क्ड बाय देम। ये दोनों किए जा सकते हैं। देखिए, जब एक इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरा रिटेन किया जा रहा है, वहीं रखा जा रहा है, उसको कहते हैं रिटेन ऑब्जेक्ट। अगेन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, बाय हुम जब आ जाएगा, देखिए हु को मैंने कहा था बाय हुम में कन्वर्ट होगा, कहता है हु टॉट यू इंग्लिश, क्वेश्चन मौजूद है। अब इसका तरीका ये है कि या तो हम कहें कि यू वर टॉट इंग्लिश बाय हुम, करेक्ट, या इंग्लिश वॉज टॉट, क्योंकि यहाँ पे या तो है यू और इंग्लिश, दो है ना, दो ऑब्जेक्ट, मैं दोनों से कर सकता हूँ। तो पहले मैंने किया यू से, फिर मैंने किया इंग्लिश से। इंग्लिश वॉज टॉट टू यू बाय हुम, करेक्ट। इसको यूं भी तो कर सकते थे कि बाय हुम को पहले ले आए, बाय हुम, अब ये क्वेश्चन लाइक टोन हो गई। हमने कहा वर यू टॉट इंग्लिश, करेक्ट, बाय हुम वाज इंग्लिश टॉट टू यू, करेक्ट। द स्टूडेंट इज कंफ्यूज्ड, वो कहते हैं कि जब सारे करेक्ट हैं तो आप किसको प्रेफर करेंगे और क्यों करेंगे। तो मैं कहूँगा ये जो लास्ट वाले दोनों हैं, बाय हुम को पहले यूज़ किया करें। और क्यों कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि इंग्लिश में जब आपको एक्टिव पैसिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, और वैसे भी रूटीन में जब हम इंट्रोगेटिव नेचर लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर नहीं निकालते, और जब हेल्पिंग वर्ब को बाहर नहीं निकालेंगे तो वो हमारे मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए आप इसकी हैबिट डेवलप करेंगे, ये करेक्ट भी है और आपको फ्यूचर मिस्टेक से बचाएगा भी। कैसे, ज़रा गौर कीजिएगा। वो कहता है व्हाई डिड योर ब्रदर सेंड सच अ मेमो। अब मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वाई अपनी जगह वाई है, टेंस भी अपनी जगह रहा। अब ये क्योंकि डिड है, वाज सच, अब ये क्या हुआ, ये बाहर आ गया। वाई वाज सच अ मेमो सेंट बाय योर ब्रदर, और ये क्वेश्चन मार्क। इसलिए मैंने कहा था कि आप ऐसी टोन यूज करें जिसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर आ रहा है। अब देखिए कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जैसे हमने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में किए थे, यहाँ भी लेट का यूज़ होता है। और ये इंपेरेटिव सेंटेंस की नेचर आप पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर भी है जिसके अंदर एडवाइस भी है। अब ये कहता है सिट डाउन, तो इसके अंदर लेट का यूज़ किया जाता है। लेट, लेट के साथ बी लगाया जाता है और थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो ये क्या होगा, लेट इट बी सेट डाउन। जैसे डोंट मेक अ नॉइस, इसको मैं कर सकता हूँ कि या तो डोंट को लेट नॉट, और फिर ये ऑब्जेक्ट आ गया नॉइस, ये ऑब्जेक्ट है, आगे बी मेड, बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा दूं, या फिर ये भी कर सकता हूं, और बोथ आर करेक्ट। मैं कर सकता हूं लेट ऑब्जेक्ट उठा लूं नॉइस और नॉट बी मेड लगा दूं, तो बोथ आर करेक्ट। जो आपको जो है इजी लगता है इसमें से आप फॉलो कर सकते हैं। अब फिर हम बात करेंगे, जैसे हमने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में बात की कि ये क्या करता है कि जब ये ब्लेंड कर देता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने अब डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट देखे, तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस और फिर आपकी शॉर्प ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर स्मार्ट वर्क जितना आप करेंगे उतना आप इन चीज़ों को फिक्स कर सकेंगे।
जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, अदरवाइज ये हाईलाइटेड नहीं आता। ही वॉज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ थेफ्ट बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस ही वॉज रिलीज्ड। पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है। अब हमें नजर आ रहा है कि मैंने कहा था कि वाज अरेस्टेड है तो आपने अरेस्टेड में जाना है। देखिए हम अरेस्टेड में चले गए। वाज रिलीज्ड है तो आपने रिलीज में चले गए। और हमने अंडरस्टूड जो है वो देख लिया कि ये दे में भी हो सकता था और ये हमने पॉलिस में भी किया है, पॉलिस में भी कन्वर्ट किया। अथॉरिटी भी हो सकती है, एजेंसीज भी हो सकती है। तो ये क्या हुआ? पुलिस अरेस्टेड हिम ऑन अ चार्ज ऑफ थेफ्ट बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस दे रिलीज्ड हिम। तो इस तरीके से इसको कन्वर्ट किया जाता है। फिर देखिए, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड होप दैट यू विल कंटिन्यू इन द सेम फैशन। अब ज्यादातर लोग क्या मिस्टेक करते हैं, मसलन आई अप्रिशिएट प्रेजेंट टेंस है तो इसको आप आर अप्रिशिएटेड में कन्वर्ट हो गया। फिर आप देखें यू विल कंटिन्यू, विल बी कंटिन्यूड में कन्वर्ट हो गया। ये तो कर लेते हैं, लेकिन लोग ज्यादातर क्या करते हैं, एंड होप दैट, इसको नहीं कर रहे। हालांकि अगर ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, तो जब कन्वर्ट करेंगे ये पैसिव है, ये पैसिव है, तो भाई ये भी पैसिव होना चाहिए ना। तो दैट मीन्स ये क्या होगा, योर एफर्ट्स आर अप्रिशिएटेड बाय मी एंड इट इज होप्ड दैट द सेम फैशन विल बी कंटिन्यूड बाय यू। इसको मैं यू भी कर सकता हूं, यू विल बी कंटिन्यूड इन द सेम फैशन, बोथ आर करेक्ट। अगेन, जिस तरीके से न्यूज़पेपर में भी रिपोर्टिंग आ जाती है, या आप एफआईआर काटते हो, या फिर आप देखते हैं कि रिपोर्ट हम लिखते हैं, वो कहते हैं एन एक्सेलरेटेड कार। अब ये एक्सेलरेटेड कार वायलेटेड द ट्रैफिक सिग्नल एंड क्रैश्ड इनटू अ वैन एंड किल्ड। हमें नजर आ रहा है कि ये सारा एक्टिव टोन के अंदर है, क्योंकि जब वायलेटेड होगा तो मैं उसको वाज वायलेटेड में ले जाऊंगा, वाज क्रैश में ले जाऊंगा। नजर आ रहा है आपको? तो ये क्या है, द ट्रैफिक सिग्नल वाज वायलेटेड बाय एन एक्सेलरेटेड कार एंड ये भी हो सकता है इट वाज क्रैश्ड इनटू, जब क्रैश होगा तो इनटू अ वैन, या फिर अगर वैन करती है एंड वैन वाज क्रैश्ड बाय इट। देखिए ना, एफआईआर काट रहे हैं तो ये चेंज ही ना हो जाए कि कल्प्रिट इनोसेंट ना हो जाए। तो क्या होगा, अ वैन वाज क्रैश बाय इट एंड 2 men वर किल्ड, 2 लोग मारे गए। सो दिस इज द वे कि आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। सो मैं यही कहूँगा कि अगेन जब मैं रिकैप्चुलेट करता हूँ तो आपने इस बात का ख्याल करना है कि एक तो हु का मैंने आपको टिप बताई थी, फिर मैंने आपको बताया है कि अगर वो कहता है इनकाउंटर्ड वर्ब यूज़ कर रहा है तो आप वाज इनकाउंटर्ड में चले जाएंगे। और फिर मैंने आपको बताया इसकी की कि हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और फिर मैंने बताया आपको कि किसी भी कंटिन्यूस को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आप बीइंग का एडिशन कर देते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। किसी भी परफेक्ट को जब पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आप बीइंग का एडिशन करते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में रखिए। देन द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू लर्न, and you've been able to fix your problems and you can gain more score. Thank you very much.